Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I started with the Islamic greeting. Assalamu alaikum. This is Humama Badar and today I am going to start my topic which is IoT. Basically IoT क्या होता है? IoT की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग। एवरीडे की चीज़ों को लेना, उसको इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर उसमें डालना और फिर उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना ताकि वो हमारे टाइप के बिना डेटा को कलेक्ट कर सके और एक्सचेंज कर सके। जैसे कार में ऐसे सेंसर्स को यूज़ करना कि अगर वो कोई एक्सीडेंट को सेंस करते हैं तो वो डायरेक्ट ही पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में मैसेज जनरेट कर दें एक कि किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना वो खुद ही वहाँ पे मैसेज सेंड कर दें कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, लोकेशन वगैरह सेंड करते हैं। तो ये होता है आईओटी, मतलब कि हम काम को आईओटी बेसिकली क्या होता है, जो हमारा काम आसान करती है। इससे अब हमारा बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर हम आईओटी की हिस्ट्री की बात करें तो 1982 में सबसे पहले कार्नेज मेलन रिसर्चर ने वेंडिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ा था, जो कि ये बता सकती थी कि सोडा ठंडा है या नहीं। 1990 में पहला टोस्टर इंटरनेट के साथ चलाया गया। 1999 में इसे नेम दिया गया आईओटी विच मींस इंटरनेट ऑफ थिंग, केविन एस्टन ने। 2000 में एलजी ने स्मार्ट फ्रिज इंट्रोड्यूस किया, 2004 में स्मार्ट वॉच, 2007 में एप्पल स्मार्ट आईफोन की फिटबिट रिलीज़ हुई। 2009 में गूगल ने बिना ड्राइवर के कार टेस्ट की। 2011 में स्मार्ट टीवी और 2013 में गूगल लेंस इंट्रोड्यूस हुआ। 2014 में इको और 15 में टेस्ला ऑटो पायलट ड्राइवर के साथ रिलीज़ हुई। कंपोनेंट के बात करते हैं अगर हम आईओटी के कंपोनेंट्स की, तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आईओटी का इकोसिस्टम वर्क करता है। डिवाइसेस या सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूज़र इंटरफेस। अब हम सबसे पहले सेंसर की बात करते हैं। ये एक डिवाइस है जो इन्वायरमेंट से फिज़िकल इन्वर्ट को मेजर करती है और इसे डेटा में कन्वर्ट कर सकती है जो कि कंप्यूटर पढ़ सके। मोशन, हीट, लाइट एक्सेट्रा। ये सेंसर माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सकें, इंटरनेट की मदद से कहीं भी भेज सकें। डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। इसमें कंप्यूटर सेंसर के रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है जिसे हम समझ सकते हैं। ये सब डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक से किया जाता है। इस प्रोसेस में हम डेटा एग्रीगेशन यानी अलग अलग डिवाइसेस का डेटा जमा कर सकते हैं, जैसे घर की सारी लाइट्स, एसी, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ये डेटा प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ वीडियो फीड ऑफ स्पीडिंग कार। डेटा प्रोसेसिंग स्टेज पे हम डेटा क्लासिफिकेशन और डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस, कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसे हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी ऐप जो हमें अलर्ट भेजे, नोटिफाई कर सके थ्रू ईमेल और टेक्स्ट। कंप्यूटर यूज़र के लिए लाइव ट्रेंड्स दिखाना। यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दोबारा भी भेज सकते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल। इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करते हैं कि तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये टाइम बचाता है और ह्यूमन का मैनुअल वर्क बहुत कम कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब से आईओटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो ह्यूमन के मैनुअल वर्क में बहुत ज़्यादा वाज़ेह कमी आई है। आईओटी की हेल्प से आगे चल के ऐसे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे जो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देंगे, जिससे हमारा टाइम
पैसा दोनों बचेगा। इस टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी और बिना ड्राइवर के, जैसे कि कार्स का चलना, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आएंगे। आईओटी की हेल्प से हम नेचुरल रिसोर्स को भी बचा सकते हैं, जैसे कि पानी। अगर हमें पता चल जाए कि इस सॉइल में मॉइस्चर इतना है और इसे इतने मॉइस्चर की नीड है, तो हम उस हिसाब से सिर्फ उसमें उतना पानी डालें। तो इस तरह हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा सिक्योर रखना सबसे बड़ा इशू है। इसमें नेटवर्क अटैक्स का डर होता है। प्राइवेसी मेंटेन रखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबका सारा पर्सनल डेटा इंटरनेट पे भेजा जा रहा होता है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, आईओटी को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में आजकल बायोसेंसर और वेयरेबल डिवाइसेस आ गई हैं जो कहीं भी बीपी, हार्ट रेट चेक कर सकती हैं और ऑटोमेटिकली डॉक्टर को अलर्ट भी कर सकती हैं। एग्रीकल्चर में ड्रोन की हेल्प से फसल की निगरानी की जा सकती हैं और सॉइल में कितना मॉइस्चर है ये भी चेक कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स बना सकते हैं आईओटी की हेल्प से, स्मार्ट स्विचेस और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे स्मार्ट लॉक्स वगैरह। एजुकेशनल में स्मार्ट आईडी कार्ड, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं। रिटेल में स्मार्ट शेल्फ्स के लिए भी आईओटी को लिया जा सकता है, जिससे ये पता चल जाए कि कब शेल्फ्स को रीफिल की नीड है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आईओटी को यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच। सो माय टॉपिक इज़ डन नाउ।